हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो कैसे जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में तीसरा चार्ज कैसे रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे आए। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। क्या है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम का एसेंशियली मतलब जो मीनिंग होता है कि नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज जीरो। क्या मतलब है इसका? नेट फोर्स on each charge is जीरो। हर चार्ज पे जब नेट फोर्स जीरो होगा तो उसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कैसे इक्विलिब्रियम होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। इसकी भी 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कैसी है कि यहां पे हमारे पास 2 लाइक चार्जेस होंगे एज वेल एज एक लाइक और एक अनलाइक चार्जेस होगा। कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर जो 2 लाइक चार्जेस हैं, पहली कंडीशन है कि 2 लाइक चार्जेस, तो पहला वाला अगर जो प्लस Q1 है तो दूसरा वाला भी हमारा क्या हो? प्लस Q2 हो। तो इस कंडीशन में थर्ड चार्ज जो हम कहां रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे है, उस पे नेट फोर्स हमारा क्या लगे? जीरो लगे। और दूसरी कंडीशन है हमारी कि अगर जो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, उस कंडीशन में थर्ड चार्ज को हम कहां रखेंगे कि इक्विलिब्रियम हमारा क्या है? जीरो आए। राइट? तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले पहला वाला हम देखते हैं कि पहले वाली कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों लाइक चार्जेस है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, लाइक चार्जेस की बात हो रही है यहां पे। राइट? तो दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लाइक चार्जेस की कंडीशन है यहां पे, एसेंशियली ये लाइक चार्जेस होने चाहिए। लाइक चार्जेस की बात होनी चाहिए, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव भी होने चाहिए। तो देखते हैं अपन, चलिए बहुत सिंपल है, इसका कुछ फॉर्मूला भी है, लोग कुछ फॉर्मूला शॉर्टकट भी यूज करते हैं। तो मेरा सजेशन यही है स्टूडेंट्स कि फिजिक्स को आप जितना ज्यादा फॉर्मूले से याद करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएंगे, हजारों फॉर्मूले बन जाएंगे, कितने फॉर्मूले आप याद रखोगे? तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। तो पहला है हमारा कि 2 लाइक चार्जेस में क्या इक्विलिब्रियम होता है। फर्स्ट कंडीशन इज 2 लाइक चार्जेस। राइट? चलिए, हमारे पास यहां पे कंडीशन है, 2 लाइक चार्जेस हैं। एक को हमने लेट्स सपोज प्लस 4Q ले लिया, एक चार्ज हमारे पास प्लस 4Q है, और दूसरा चार्ज है हमारे पास प्लस Q है। दूसरा चार्ज हमारे पास प्लस Q, पहला चार्ज है प्लस 4Q, मतलब Q1 प्लस 4Q और Q2 प्लस Q है। अब थर्ड चार्ज जो कि हमारा Q होने वाला है, उसको हम कहां पुट करें कि उस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो लगे। तो चेक करते हैं अपन, यहां देखते हैं इधर कहीं अगर जो रखे, राइट साइड अगर जो कहीं रखे, तो राइट साइड में लेट्स सपोज यहां अगर जो रख रहे हैं प्लस Q चार्ज, तो प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, दोनों में कंडीशन कोई फर्क नहीं आएगा। तो प्लस Q यहां पे चार्ज लेंगे तो आप देखोगे अगर जो दिस इज पॉइंट A और ये पॉइंट अगर जो हमारा B है, तो पॉइंट B की वजह से जो रिपल्सिव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, और रिपल्सिव जो फोर्स लगेगा, जो यहां पे रिपल्जन का फोर्स लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा FB, एज वेल एज प्लस 4Q, ये वाला भी चार्ज तो रिपेल ही करेगा ना उधर। प्लस Q ने उधर रेपेल किया, प्लस 4Q भी रेपेल करेगा। तो
तो आप देख सकते हैं जब ये वाला भी रिपेल करेगा तो इस वाले में भी आप देखोगे कि वही कंडीशन आ जाएगी, ये वाला क्या एफ ए हो जाएगा, एफ ए भी इधर है, तो एफ ए और एफ बी दोनों इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों एड ऑन हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट तो होंगे नहीं। हमें नेट फोर्स जीरो, वहां पे थर्ड चार्ज जो हमारा प्लस क्यू, उस पर नेट फोर्स जीरो प्रूव करना है, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो प्लस क्यू आप रखोगे फिर वही कंडीशन आ गई कि ए की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्लस 4q यहां पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ये एफ ए हो जाएगा, एज वेल एज ये वाला भी हमारा क्या लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो यहां पे भी दो फोर्सेस ऐड ऑन हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो यहां पे भी पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम। तो हमेशा जब भी फोर्सेस को आप देखें इक्विलिब्रियम में तो उनका डायरेक्शन जरूर देखें, इसलिए यहां पे आप आगे देखोगे कि क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन नहीं लेंगे। अब कहां रखें, ये दो कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, ये दो कंडीशन तो हमारी पॉसिबल नहीं है, इस दो कंडीशन में तो हम रख नहीं सकते चार्ज को इक्विलिब्रियम में। फिर क्या हो सकता है, अब थर्ड कंडीशन यही बची कि हम मिडिल में रख सकते हैं, वो भी मिडिल में भी कहां रखना चाहिए हमें। अब देखो मिडिल में अगर जो रखेंगे हम चार्ज को, मिडिल में भी अगर जो हम चार्ज को रखेंगे, अगर जो इधर साइड रखा, अगर जो चार्ज को मिडिल में, लेट्स सपोज यहां पे रखा चार्ज को प्लस क्यू को, तो यहां पे ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इधर ज्यादा लगेगा एफ ए, और प्लस क्यू से दूरी हमारी छोटा चार्ज है क्यू, ये 4q है, तो उससे दूरी ज्यादा हो जाएगी तो इधर थोड़ा कम फोर्स ही लगेगा, तो ये एफ बी। अब आप देख रहे हैं एफ ए बड़ा है एफ बी छोटा है, तो ऐसे में तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे चार्ज के नजदीक रखना पड़ेगा। याद रखना हमेशा कहां रखना है, मिडिल में रखना है, लेकिन छोटे चार्ज के नजदीक ही आएगा और वैल्यू भी वैसे ही आती है। तो हम उसको छोटे चार्ज के अगर जो नजदीक पुट करेंगे तब जाके वो पॉसिबल है कि वो इक्विलिब्रियम हमारा अटेन करे। तो उसको छोटे चार्ज के नजदीक रखने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। चलिए देखते हैं, अब हम मान लेते हैं कि हमने इस P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज पुट करा और हमने मान लिया कि ये जो है x डिस्टेंस है। कहां से है ये x डिस्टेंस, हमने कहां से मेजर किया है, छोटे वाले चार्ज से मेजर किया है, और इसकी पूरी डिस्टेंस क्या है, हमारी d है, इसकी पूरी डिस्टेंस हमारी d है। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, जो हमने अभी अभी पुट किया है, तो यहां पे नेट फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो रखने के लिए अब आप देखोगे तो यहां पे B जो है एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा हमारा, यहां पे जो हमारा फोर्स लगेगा, ये फोर्स एक लगेगा हमारा एफ बी, फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज ड्यू टू Q चार्ज एफ बी, और ये 4q भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इधर साइड लगाएगा, तो ये वाला हमारा जो आ जाएगा, ये A था हमारा, दैट वाज B, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ बी, एफ ए, ये फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ए। हमारे पास ये फोर्स एफ ए है, ये फोर्स एफ बी है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट होंगे तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम net force on charge plus Q should be 0। तो ये 0 होना चाहिए प्लस Q चार्ज में नेट फोर्स। तो हम लिख सकते हैं फोर्स एफ पी, पी पॉइंट पे जो चार्ज लग रहा है उस पे फोर्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी। एफ पी अगर जो 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ बी, और फाइनली एफ ए फोर्स ऑन ए शुड बी फोर्स ऑन प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू चार्ज 4q एंड फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू चार्ज q, एफ बी और एफ ए हमारा 0 होना चाहिए। तो हम एफ ए निकाल लेते हैं,
तो एफ ए आप देखोगे कि इधर जो चार्ज लग रहा है इसकी वजह से और इसकी वजह से जो हमारा जो फोर्स लग रहा है उसी को हमने क्या नाम दिया है, एफ ए। सॉरी, इसकी वजह से, ए पॉइंट की वजह से ये 4q चार्ज है, दिस 4q चार्ज, इस 4q चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस q चार्ज पे, उसी को हमने नाम दिया है एफ ए। तो एफ ए को हम लिखेंगे k, चार्जेस क्या है 4q और q, तो 4q इंटू q अपॉन डिस्टेंस क्या है हमारी, तो डिस्टेंस आप देखोगे यहां पे d है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, टोटल d है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी d माइनस एक्स, राइट। पूरी डिस्टेंस क्या है हमारी d, ये वाला हमारा x है डिस्टेंस छोटे वाले चार्ज से q का, तो ये वाला क्या हो जाएगा d माइनस एक्स, तो इसको हम रखेंगे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ वी। जो ये वाला फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है इस चार्ज पे, इसकी वजह से जो फोर्स एफ बी लग रहा है इस चार्ज पे, तो आप देखोगे उनके बीच पे डिस्टेंस जो है हमारी x ही है, तो उसको लिखेंगे अपन k, ये वाला चार्ज q है और ये वाला चार्ज प्लस q है अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने साइन अगर जो अपोजिट लें तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कोई उससे फर्क होने वाला नहीं, रिपल्सिव की जगह अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा और वो भी कैंसिल आउट होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां तक नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारा k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये q भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देखोगे यहां पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है यहां स्क्वायर स्क्वायर है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से उसको आप ब्रेक करो, इससे कैलकुलेशन उल्टा हो जाएगा। आपको बस कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा, तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो आपको आप बस क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और उसके बाद क्या करना है, इधर से स्क्वायर आपको बाहर निकाल लेना है, तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इसको अपन लिख सकते हैं। क्यों अपन ने ब्रेक नहीं किया था a माइनस बी के होल स्क्वायर से, बिकॉज अपन को ये करना था। अब ये जाके उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू डी माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब उधर जाएगा वो, अगर एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, दोनों में आप पुट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली प्लस में आता है आंसर ज्यादातर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स, तो d इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x, तो d इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा ये 2x और 2x प्लस x 3x, तो d इक्वल्स टू 3x आएगा, तो d इक्वल्स टू 3x टाइम्स आएगा, तो d हमारा 3x टाइम्स आ गया। अगर तो ये हमारी कंडीशन है, तो पॉसिबल है भाई, d 3x टाइम्स पॉसिबल है हमारा, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। एज वेल एज तो क्वेश्चन में जो d दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस पुट करना आ जाएगा। तो मेन जो है हमारा इस क्वेश्चन में जो मेन था जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी सारी चीजें तो कैलकुलेशन है, कि इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा, इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा वो सिंपली दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा आपके मिडिल चार्ज पे, जो कि ये वाला चार्ज है मिडिल चार्ज, इस मिडिल चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। तो आपको इक्वेशन पुट करनी है, आपको पुट करना है k 4q इंटू q अपॉन 4q और q, यहां पे हमारा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
और दूसरा हमारा है के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मेन जो हमारी इक्वेशन है ये इक्वेशन पुट कर दोगे। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की डी क्या दिया है और मिडिल ये चार्जेस की वैल्यू क्या दी है आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा टू लाइक चार्जेस की कंडीशन थी। अब अपन आते हैं टू अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, ठीक है। टू अनलाइक चार्जेस में क्या होता है उसको अपन देखते हैं। अब सेकेंड कंडीशन है हमारी टू अनलाइक चार्जेस। अब दो अगर जो अनलाइक चार्जेस है, लेट्स सपोज उसी को रख लेते हैं कंडीशन में +4q रख लेते हैं, एक -q रख लेते हैं। तो अब अगर जो हमारा पहला चार्ज है +4q पॉजिटिव है और जो दूसरा चार्ज है हमारा उसको हम पुट कर लेते हैं -q। डिस्टेंस इनके बीच में अपन पुट कर लेते हैं d, वही वाली कंडीशन। अब हम +q या -q दोनों भी ले सकते हैं आप, जो मिडिल चार्ज है जो थर्ड चार्ज है इसको पुट करने के लिए। तो हम अब तीसरा चार्ज कहां पुट करेंगे कि इक्विलिब्रियम उस पर नेट फोर्स जो है क्या है, 0 है। तो तीसरा चार्ज फिर से अपन चेक कर लेते हैं। तीसरा चार्ज अगर जो अपन मिडिल में रखते हैं, कहीं पहली कंडीशन अगर जो मिडिल में रखते हैं, अगर मान लीजिए +q चार्ज यहां पे हम मिडिल में रखें, तो अब देखिए कहां कहां से फोर्सेस लगी। ये जो -q चार्ज लगाएगा, ये जो -q चार्ज लगाएगा, इसको पॉइंट A ले लो, इसको पॉइंट B ले लो, इसको आप पॉइंट ले लो C, दिस पॉइंट इज C। तो ये जो B पॉइंट पे जो -q चार्ज है, ये इस +q चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, FB। यहां पे जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। और ये वाला जो चार्ज है +q है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, धकेलेगा उसको कि अरे दूर जा मुझसे, है। तो यहां पे भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा और वो क्या हो जाएगा हमारा FA। अब आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड ऑन हो जाएंगी। वेक्टर आपने पढ़ा ही है कि जब एक ही डायरेक्शन में रहता है, कोलिनियर रहता है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो इस कंडीशन में तो Q पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन मिडिल में, बीच में तो रख नहीं सकते, ये तो फेल हो गया। अब लेफ्ट में अगर जो रखे, लेफ्ट में रख के देखते हैं अपन। लेफ्ट में या राइट में रख के देखते हैं। राइट में अगर जो रखा हमने +q अगर जो यहां पे रखा, इससे x डिस्टेंस दूरी पे रखा, तो आप देखोगे कि ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा हमारे पास FA। ये +4q हमारा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, बट वो जो -q था, दिस वॉज माइनस, ये -q था, ये जो -q चार्ज है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। बट FA जो है बहुत बड़ा फोर्स हो जाएगा, और FB जो वो है, क्योंकि बहुत दूर है, हमें पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ में इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि जब भी दो चार्जेस बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा होता है, तो फोर्स कम लगती है। तो ये जो फोर्स लगाएगा, छोटी फोर्स लगाएगा, फीबल फोर्स लगाएगा, और उससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे इस कंडीशन में। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये कंडीशन। तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कंडीशन ये वाली। अब देखते हैं अपन। तो थर्ड कंडीशन एक ही बची, जब मिडिल में नहीं हो सकता,
जब उधर नहीं हो सकता तो हमें याद रखना है कि जो छोटा चार्ज है उसके पास हमें रखना है बाहर, आउटसाइड रखना है थर्ड चार्ज को, तभी वो इक्विलिब्रियम आएगा। आउटसाइड रखेंगे तभी वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। याद रखिएगा ये चीज, कहां रखना है? बाहर रखना है अपोजिट चार्जेस के केस में, बट किसके पास रखना है? छोटे चार्ज के पास में रखना है। इसीलिए जब वो छोटा चार्ज फोर्स लगाएगा तो ज्यादा लगाएगा, उसका सेपरेशन कम हो जाएगा। तो हमें छोटे चार्ज के पास में रखना है, याद रखिएगा। तो यहां पे हमें छोटे चार्ज के पास में रखना है, और छोटे चार्ज के पास में रखेंगे तभी हमारा जो है फोर्स, जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमने इसको प्लस क्यू चार्ज को यहां पे रखा, इस पी पॉइंट पे रखा प्लस क्यू चार्ज को, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारा कितना है? एक्स है। तो दो फोर्सेस लगेंगी ऑब्वियसली। ये जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो एफ बी हमारा क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ऑब्वियसली एक प्लस और एक माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा चार्ज। और प्लस 4 क्यों क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन वो दूर है तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम हो जाएगा बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये एफ ए होगा। और इस कंडीशन में ही कुछ हमें पता चलेगा, यही कंडीशन एक पॉसिबल होगी जहां पे नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज जो कि थर्ड चार्ज है वो जीरो होगा, और तभी वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो इसकी कंडीशन अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन पी पॉइंट, चार्ज एट पी पॉइंट इक्वल्स टू फोर्स एफ ए, फोर्स ड्यू टू प्लस 4q, तो एफ ए हो जाएगा वो प्लस 4 ड्यू टू फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो क्या हो जाएगा हमारा? एफ बी हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम के लिए जीरो होना है, इसको जीरो रख देंगे, दैट वुड बी एफ ए प्लस एफ बी, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी कंडीशन हो जाएगी हमारी। अगेन जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि यहां पे जो इक्वेशन आएगी आपकी एफ ए के लिए, तो एफ ए के लिए आप देखोगे इक्वेशन क्या आएगी? इसके बीच में डिस्टेंस एक्स है, चार्जेस एक क्या है? माइनस क्यू है, और एक क्या है हमारा? प्लस क्यू है, वाला क्या है हमारा? प्लस क्यू है। तो आप लिख सकते हैं के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, साइन को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि साइन ऑलरेडी हम ले रहे हैं ना डायरेक्शन से, जो चार्जेस का साइन है ऑलरेडी हम डायरेक्शन में ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए साइन अपन नहीं ले रहे हैं यहां पे। अब उसके बाद यहां पे जो फोर्स लगेगा एफ बी लगेगा, जो सॉरी दैट वाज एफ बी, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स था हमारा एफ बी। तो जो पी पे जो चार्ज रखा है हमारा प्लस क्यू, वो माइनस क्यू जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा एफ बी लगाएगा, जो कि होगा के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो प्लस 4q रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो कि होगा हमारा एफ ए, जो कि होगा हमारा एफ ए, जो कि हमारा एफ ए होगा। एफ ए क्या होगा? के, वहां पे क्या चार्ज है? 4q, और इधर क्या चार्ज है? q। 4q उतनी दूर रखा है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d प्लस एक्स, डी प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली जैसे पहले हमने सॉल्व किया था उसी तरह इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, और आप देखोगे ये एसेंशियली इक्वेशन होगी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डी डिस्टेंस क्या दिया है, उनके बीच में चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा स्क्वायर को ब्रेक नहीं करना है, उसको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसा मैंने पिछले बताया था। अब आइए आते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आप इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद द फोर्स एफ। तो दो मेटेलिक स्फीयर है हमारे पास, जब उनको एफ डिस्टेंस, जब उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, आइडेंटिकल है, तो रिपेल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैं तो उनका चार्ज सेम होगा प्लस क्यू। और मान लेते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है? एक्स है, ये भी प्लस क्यू होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इनिशियली जो है ये फोर्स लग रहा है, इनिशियली ये फोर्स लग रहा है। अब सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाती है,
कि ये स्फीयर ए था और ये स्फीयर बी था। अब क्या होता है कि तीसरा स्फीयर जो है जो कि अनचार्ज्ड है, तीसरा स्फीयर क्या है हमारा, अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ए। पहले किस पे लाया जाता है, कांटेक्ट में, ए के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो ए स्फीयर जो है उसके पास ऑलरेडी जो प्लस क्यू चार्ज था, जब उसको सी के कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों में प्लस क्यू बाई टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। याद रखिएगा जब भी दो स्फीयर होते हैं उनके बीच में, जब उनके बीच में कांटेक्ट होता है, जब कंडक्शन होता है, तो दोनों में हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टोटल चार्ज का, दोनों स्फीयर के टोटल चार्ज का, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, स्फीयर सी को किससे कांटेक्ट में लाया जाता है, बी के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो स्फीयर सी के बीच बी के कांटेक्ट में लाने से पहले ए के पास कितना बचा हमारे पास, ए के पास हमारे पास प्लस क्यू बाई टू चार्ज बचा फाइनली। और सी और बी के कांटेक्ट लाने पे यहां पे इसके पास कितना था, क्यू बाई टू था चार्ज सी के पास, और बी के पास तो प्लस क्यू चार्ज है। दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों का टोटल चार्ज होगा 3Q/2, दोनों का टोटल चार्ज होगा 3Q/2, राइट। सम इंटरप्शंस आर देयर। तो दोनों का चार्ज होगा 3Q/2, ये दोनों में हाफ हाफ बढ़ जाएगा। तो सी में क्या हो जाएगा 3Q/4, और बी में भी क्या हो जाएगा 3Q/4। तो फाइनली हमारे पास ए के पास क्या होगा Q/2, सी के पास क्या होगा 3Q/4 प्लस में, ऑब्वियसली सबका चार्ज प्लस में है, और बी के पास 3Q/4 होगा। तो ये हमारी सिचुएशन हो गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या होगा नेट चार्ज भाई, सी को कितना चार्ज, कितना फोर्स फील होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्फीयर सी विल बी। तो स्फीयर सी को कितना फोर्स होगा, तो चलो देख लेते हैं भैया। तो ये है हमारा भाई स्फीयर ए, उसके बाद थोड़ी दूर बाद हमारा स्फीयर सी है, फिर आधे डिस्टेंस पे हमारा स्फीयर दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी x/2, ये भी क्या होगा हमारा x/2। तो अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे स्टेप। फोर्स तो लग रहा है दोनों पे, नो डाउट, पर स्फीयर बी जो कि चार्ज जिसका हमारे पास 3Q/4 पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर सी जिसके पास चार्ज क्या है 3Q/4 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर ए जिसके पास चार्ज क्या है Q/2 पॉजिटिव चार्ज है। तो स्फीयर बी यहां पे सी पे चार्ज फोर्स लगाएगा, ये रिपेल करेगा इसको, तो ये लगाएगा FB इधर इस डायरेक्शन में, राइट। एज वेल एज स्फीयर ए जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी किस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपेल करेगा FA। तो आप देख रहे हैं FB फोर्स जो है और FA फोर्स जो है वो अपोजिट है, तो कैंसिल आउट होना है। जनरली लेफ्ट वर्ड हम नेगेटिव लेते हैं, राइट वर्ड पॉजिटिव लेते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं फोर्स, टोटल फोर्स ऑन सी चार्ज पे कितना टोटल फोर्स आएगा वो देखते हैं। तो फोर्स ऑन सी चार्ज, नेट फोर्स ऑन सी चार्ज, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो FA अपन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम FB कैलकुलेट करेंगे। एक का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, एक का नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन आप देख रहे हो कि साइन पॉजिटिव और नेगेटिव लेना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। तो FB को अगर जो हमने FB को पॉजिटिव ले लिया तो FA को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, FA को अगर जो पॉजिटिव लिया तो FB को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आपका FB यहां पे इक्वेशन हमारी आ जाएगी FA माइनस FB, राइट। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब FA क्या है हमारे पास, फोर्स ऑन C इज इक्वल्स टू FA। फोर्स A क्या लग रहा है, फोर्स A जो लग रहा है हमारा, वो A और C के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस चार्ज Q/2 और 3Q/2 के बीच में जो लग रहा है, तो K चार्ज क्या है हमारा Q/2, दूसरे का क्या है हमारा 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस क्या है x/2, तो x/2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद
एफ ए ये लग रहा है, एफ बी इधर फोर्स लग रहा है, ये बी रिपेल कर रहा है उसको, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और अपन को सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस करेंगे अपन। तो जो एफ बी का जो फोर्स आएगा वो इन दोनों का जो चार्ज है के, चार्ज कितना है इसका 3q/4 इंटू 3q/4, और डिस्टेंस क्या है x/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको अगेन आगे सॉल्व करते हैं। तो एफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये 3 ऊपर रहेगा, 4 2 जा 8 नीचे आ जाएगा, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 ये ऊपर चला जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, फिर बीच में साइन माइनस का, इसको भी यहाँ पे भी के क्यू स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 3 3 जा 9 ऊपर आएगा, एक 9 इंटू 2 2 जा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला x/2 का होल स्क्वायर जब करेंगे डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 ही आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9/4 कॉमन ले लेते हैं अपन, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहां पे होगा 3/2 माइनस 9/4। ठीक है, अगेन अगले स्टेप में के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 4 एलसीएम आ गया हमारा, और ये हो जाएगा, ठीक है 4 2 2 6, ये 9 राइट, और ये हो जाएगा 9 6 3, 3/4। अब नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर नहीं करना है आपको, वो तो अपन ने सब्सट्रैक्शन के लिए लिया है, मैग्नीट्यूड पूछा है कि क्या होगा एफ के टर्म्स में। तो इसको क्लियर कर देता हूं, आई होप नोट कर लिया होगा। तो इसको मिटा देते हैं अपन। शिट, चलिए तो फाइनली हमारे पास आ गया फोर्स ऑन सी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर, और ये 3/4 इंटू 3/4 राइट, 3/4। अब ये जो फोर्स था वो तो एफ था, स्टार्टिंग में इनिशियल फोर्स क्या था, एफ था, उसकी जगह पर एफ पुट कर देते हैं, तो फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा 3/4 एफ, हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेगेटिव मिलो चाहे पॉजिटिव मिलो, नेगेटिव तो सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ किस दिशा में लग रहा है फोर्स, फाइनल आंसर तो यही है अपना 3/4 एफ। अगर जो मैग्नीट्यूड लिखे फोर्स ऑफ ऑन सी मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा 3/4 ऑफ एफ, तो 3/4 एफ हमारा ये बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 20 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं जो 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन में रखे हैं। तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए कि वो चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 फील करे, मतलब इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, वही अपोजिट चार्ज वाली सिचुएशन जो अपने डिस्कस करी। तो हम देख लेते हैं भैया, ये यहां पे हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास यहां पे बी पॉइंट है राइट। ये हमारे पास 20 माइक्रोकूलम है और यहां हमारे पास -5 माइक्रोकूलम है। अब तीसरा जो चार्ज हमें पता है कि छोटे चार्ज के पास रखा जाता है, तो छोटा चार्ज हमारा क्या है, यहां पे आपका 5 माइक्रोकूलम है, तो तीसरा चार्ज हम रखेंगे यहां पे क्यू, एक क्यू चार्ज रखेंगे जो x डिस्टेंस दूरी पर होगा, और ये डिस्टेंस हमारी 5 है, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमें पता है कि ये सिचुएशन होगी, जो 20 माइक्रोकूलम पॉजिटिव 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो इस क्यू वाले चार्ज पे ऐसे फोर्स लगाएगा एफ ए राइट, और ये जो 5 माइक्रोकूलम का नेगेटिव का चार्ज है वो ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में एफ बी राइट, और तभी एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करेंगी। तो हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए।
एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी, और फिर उसके बाद पुट कर देते हैं अपन उसकी वैल्यूज। माइक्रो कूलम में है तो उसको प्रॉपर अपन कूलम में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और हमने एज्यूम किया जो एक्स है वो भी सेंटीमीटर में ही एज्यूम करा है कि भाई ये एक्स जो दूरी है उसकी, राइट। तो चलिए एफ ए क्या है हमारा, फोर्स जो 20 माइक्रोकूलम एक्सर्ट कर रहा है किस पे, क्यू पर। तो के चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻⁶ कूलम। दूसरा चार्ज क्या है क्यू, तो उसको क्यू ही रख दिया। बीच की डिस्टेंस कितना है हमारा 5 + x, तो उसको रख दिया हमने 5 + x का होल स्क्वायर। अब 5 + x का होल स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में अगर जो कंसिडर किया है, तो मीटर में अगर जो सेंटीमीटर में 10⁻⁻3, मीटर में करोगे वो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर करोगे तो इंटू 10⁻⁻6 करोगे, इज इक्वल्स टू, फिर एफ ए तो हमारा निकल आया, ए पॉइंट की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स था, एफ बी अब अट्रैक्टिव फोर्स जो लगा रहा है इधर अपनी तरफ खींच रहा है -5 माइक्रोकूलम, उसको भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 5 × 10⁻⁻6, राइट। और यहां पे हमारा है इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस तो इसकी x ही है तो उसको अपन x² ही पुट करेंगे, और सेंटीमीटर में उसको एज्यूम करा है तो 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻6 कैंसिल, इधर भी कैंसिल, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, और अब बस मेरली कैलकुलेशन है तो ये हो जाएगा 20/5 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा 5/x²। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऊपर नीचे करेंगे तो x² × 20 इज इक्वल्स टू 5 × 5 + x का होल स्क्वायर, राइट। इधर करते हैं, अब अपन उसको लिख सकते हैं 5 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू 20/5, राइट। ठीक है, तो 5 1 जा 5 4 जा, अब इसको अपन लिख सकते हैं 5 + x अपॉन x का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अपन को उसको डायरेक्टली नहीं ब्रेक करना है a + b के होल स्क्वायर में, इज इक्वल्स टू 4। आई होप वो नोट कर लिया होगा आपने, उसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास है 5 + x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा, तो 5 + x इज इक्वल्स टू 2x, और 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2x - x, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आप देख रहे होगे रिजल्ट में, देखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस भी अपन लेंगे, माइनस वाला जो आंसर आएगा वो इनवैलिड आएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आप देखोगे तो वो बाहर निकलेगा, आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आया हमारा, लेकिन 5 सेंटीमीटर कहां से है भैया, 5 सेंटीमीटर इधर से है, इस वाले चार्ज से 5 सेंटीमीटर दूर पे रखा है क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए, यहां पे। तो ऑप्शन में दिया भी है आपको at 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2.0 × 10⁻⁷ कूलम आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल table with the separation of L between them such that they stay in limited equilibrium if the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25. Find the value of L.
अब भैया अच्छी सिचुएशन है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है कि एक टेबल है हमारे पास, मान लो ये टेबल है, इस टेबल जैसा तो नहीं लग रहा लेकिन मान लेते हैं ये टेबल है, और हमारे पास दो चार्जेस हैं भैया, ये दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है हमारे पास। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारा L है, ये डिस्टेंस क्या है हमारा L है, और चार्ज ये Q है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको अपन प्लस Q कंसीडर कर लेते हैं, ये भी क्या है हमारा प्लस Q, और Q की वैल्यू आपको गिवन दी ही है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम Q की वैल्यू है, डिस्टेंस बीच में L है। सिंपल सी बात है, एक दूसरे पर वो क्या रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ये भाई इधर धकेलेगा उसको, ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर धकेलेगा, अगर इसको पॉइंट A मान लें, इसको पॉइंट B मान लें, तो ये Fa इधर लगाएगा, इस पे इस वाले चार्ज पार्टिकल पर, इस वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और इधर लगेगा Fb, इधर लगेगा। अगर जो फ्रिक्शन नहीं होता, अगर जो फ्रिक्शन नहीं होता तो एक दूसरे से दूर भगते, राइट, पर फ्रिक्शन इनको रोक रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के, ठीक है। तो जब ये इधर घूमे, इधर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा भैया, इधर इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और जो उसको बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है फॉर्मूला न्यू mg नॉर्मल, यहां पे तो नॉर्मल में कोई इंक्लाइन प्लेन वगैरह नहीं, तो सिंपल सा है न्यू mg। न्यू क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एक्चुअल में इस कंडीशन में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इक्विलिब्रियम में ला रहा है इन दोनों चार्ज पार्टिकल को, अदरवाइज वो एक दूसरे से दूर खिसक जाएंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर देना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमारा, kq²/L², जो बीच में उनकी डिस्टेंस है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, न्यू mg, ठीक है, न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। हाँ, अब पुट कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगा। तो L² अगर जो अपन को निकालना है, वैल्यू किसकी पूछी, फाइंड द वैल्यू ऑफ L, L ही पूछा है, तो L की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, तो हमारा आ जाएगा L² = kq² अपॉन न्यू mg, और L = क्या आ जाएगा हमारा, √ऑफ kq² अपॉन न्यू mg। वैल्यूज पुट कर देते हैं और निकाल लेते हैं अपन। तो L = √ऑफ k कितना है हमारा, 9 इंटू 10⁻⁹ अप्रोक्सीमेटली, इंटू Q कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁷, तो 2.0 इंटू 10⁻⁷, दो बार इंटू करेंगे, डिवाइडेड बाय न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.25, मास कितना है 10 ग्राम है, कितना है 10 ग्राम है मास, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो 10 इंटू 10⁻⁻3 जी। 10 लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में, अपने से ही बोला है तो अपन को 10 ही लेना है, 9.8 नहीं लेना, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तो 10 ले लिया। चलिए अब इसको फर्दर आगे कैलकुलेट करते हैं, आई होप ये नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं इसको, तो L √ऑफ, अब देखिए सबसे पहले पावर अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, तो ये आएगा हमारा 36 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 10⁻⁻14 हो जाएगा, तो 10⁻⁻14, 10⁻9 बचा ये ऊपर, और नीचे क्या है 10⁻³ यहाँ पे है, और ये दो 10 यहाँ पे हैं, तो कैंसिल आउट होकर 10⁻⁻1 बचेगा, और वो ऊपर चला जाएगा 10 होकर, डिवाइडेड बाय फिर 0.25 है, 0.25 को मैं 1/4 लिख देता हूं कैलकुलेशन के लिए, मेरा 1, ठीक है। तो L = क्या आ जाएगा, √ऑफ 36 इंटू 4 इंटू
10 की पावर 9 ये 10 की पावर 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 10 और 4 10 की पावर -4 बचेगा इधर, राइट। और जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 10 की पावर -2। तो इसका मतलब आ गया 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो L की वैल्यू हमारी आ गई 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो सेंटीमीटर में तो आपको पता ही है, सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है 10 की पावर -2, तो 12 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।